हमन बदलाव के विषय में बात करबोन। मैं बहुत सुने सोचे फिर यही शीर्षक मोला भाईस बदलाव परिवर्तन। मैं ओखरे विषय में गोठा हमन बोला है बुलावो आज वो शायद अति महत्वपूर्ण लागत है वो हाबे बदलाव। मोला विश्वास आबे कि परमेश्वर घलो बदलाव के पक्ष में है और मैं मानता हूँ परमेश्वर हमेशा कुछ न कुछ नवा करत रही थे। वह हमेशा प्रगतिशील रहीस और रही थे घलो। एकर बारे में सबले पहले अपन मन ला बदले के विषय में गोठाऊं काबर कि अपन जीवन में कबू कुछ नहीं बदला है जब तक हम नहीं बदलन। और हमार मन हमन अक्सर बदलाव चाहतन फिर सोचतन वही पुराना तरीका ले जैसे कि सोचत आए हन वही पुराना तरीका से काम करत हन जैसे करत आए हन। ये संभव है कि आप मन वही पुराना ढंग ले सोचू और काम करूं तो वखर कोनो नवा नतीजा निकल ही। आमीन। हमन चाहतन कि दुनिया बदले रहने वाला बासिंदा मन बदले फिर हमार मन में कबू ये विचार नहीं हाबे कि हम ही ला बदले के जरूरत है। हमन चाहतन कोनो कुछ करे फिर हमार मन में ये विचार नहीं आए कि कोनो काबर हमन करबो ना कोनो काबर करही। आमीन। मैं आप मन ला एक आलसी परिस्थिति ले बाहर निकाले बर आए हूँ जेमा आप मन रहत आए हो। आप मन ला थोड़ी पीड़ा महसूस कराए के है कुछ कठोर सच बताए के है और ये समझाए के है यदि आप मन अपन जीवन से खुश नहीं हाबे तो एकर कारण कोनो चीज के बदलाव जरूरी है। फिर खुद ला बदले बर वोखर से ज्यादा करना पड़ही जतका आप समझथो। आमीन। अतका उत्साह दिखाए बर धन्यवाद। जब तक आप मन अपन मन ला नहीं बदलो कुछ नहीं बदले। मन के नवीनीकरण जिंदगी भर चलने वाला सिलसिला आए एक दो दिन के काम नहीं। परमेश्वर पिछला एक दो महीना ले मोला चेतात है अपन हर विचार ऊपर अधिकार कर ले जॉयस हर एक ये शब्द घेरी घेरी मोर ध्यान आकर्षित करते। ये सुन के हमन सोचथन कई बार मैं निश्चित कैसे करऊं कि जेन बात मैं सोचता हूँ वही सच है। परमेश्वर मोला बताओ। परमेश्वर हमर से यही अपेक्षा करते और वो अपन पवित्र आत्मा ला हमार भीतर प्रवेश कराते और गलत सोच ले हमार दोष हमन ला बताते ताकि हमला पता चले कि हम गलत सोचत रहन। ये सोचा हमन ला जौन कुछ दिलाए बर मरे रहीस ध्यान देओ वमन हमन ला जौन कुछ दिलाए बर मरे रहीस वमन मरे रहीस ताकि हमला बढ़िया जिंदगी मिले ताकि हमार पाप के लिए क्षमा मिले ताकि हमन शक्ति और विजय के साथ जी सकन। यूहन्ना 10:10 के अनुसार मैं ये खरे बार आए हूँ कि अच्छा जीवन जियो और अमर जियो। आप मन ला तकलीफ में जिंदगी नहीं गुजारना है जब तक ले जियत हो जीवन के आनंद ला उठाओ। फिर वो मन हमन ला जौन कुछ दिलाए बर मरे रहीन हमन कभू ओकर तजुर्बा नहीं कर सकबो। हमन चाहे वोखर बारे में गोठियाबो प्रार्थना करबो वोखर कामना करबो बोला दूर कहूँ देख घलो लेबो परंतु हम प्राप्त नहीं कर सकन जब तक के हमार नया मन नहीं होवे और हमन वैसे सोचना नहीं सीखबो जैसे परमेश्वर सोचते। ता आजकल आप काय सोचत हाबब? कुछ नहीं जाना काबर के वो मन कभी बारे में गौर नहीं करे कि काय सोचत है। हर दिन में समय निकाल के 2 या 3 घावे सोचो मैं काखर बारे में सोचता हूँ। आप अपन मन में अपन भावना बूढ़त है महसूस होवे। आप ला महसूस होवन लगे कि आपके मनोदशा बिगड़त है। आप स्वयं ला काखरों पर गुस्साए असन महसूस करो। तब स्वयं से पूछो मैं काखर बारे में सोचता हूँ। ध्यान देवा कि यदि आप हर वो बात के बारे में सोचो जो हर कोई आपके साथ करते अपन हर समय गुस्साए रहूं। यदि हर समय बैठ के हर वो चीज के बारे में सोचूं जो दिगर सबों के पास है फिर आपके पास नहीं। आप ला अपन ऊपर दया आवन लागी आपके मनोदशा बिगड़ जाही। फिर शुभ समाचार ये है कि आप वो सोच सकते जो आप चाहत हो। ये सिर तो ना है ये सीख के मोर आँखी खुरगे में बरसों ले गिरजा जात रहे फिर मोला कोनो ये नहीं बताए रहीस। मैं अपन सोचे के तरीका के बारे में कुछ कर सकता हूँ। मोला ये नहीं कहना मोर अपन विचार ऊपर काबू नहीं रहा है। देखो जब मैं बिहने उठूं और मोला विचार आइस मैं हताश हूँ फिर मैं वोखरे आज्ञा मानता हूँ सारा दिन हताश रहता हूँ। याद रखो यीशु हमन ला आजाद कराए बर मरीज और सब ले बड़े आजादी होते हमार चुनाव करे के आजादी। आपके मन लाइसन कचरा के डब्बा नहीं होना चाहिए जी हाँ शैतान हाँ कचरा फेंकत रहा है।
वो रास्ता नहीं होना चाहिए जेकर द्वारा वो गलत काम कर सके। 2 कुरिन्थिया 10:4-5 कहत है कि हमार लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर घड़ी ला ढाए बर परमेश्वर के द्वारा समर्थ है। तब हमन कल्पना के अउ ऊंचा बात करबो जौन परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठथे, खंडन करथन, जेनमा विचार, कारण अउ सिद्धांत भी शामिल होते। शैतान ला हमार संग बहसबाजी करना पसंद है। ये समय भी जब मैं आप संग बात करता हूँ ये कहत हूँ कि आप अपन विचार ला अधिकार में कर सकते हो। शैतान शायद आप संग बहस करत हो ही, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सको। आपके माँ चिंता करत रहीस, आपके नानी चिंता करत, आप घलोच करहु, ये बिल्कुल सच नहीं है। हमन अपन मन के नवीनीकरण कर सकथन। रोमियो 12 के ढहान चलो। जब तक आपके मन नहीं बदले कुछ नहीं बदले। इच्छा करेले कुछ नहीं होवे, आशा करेले भी कुछ नहीं होवे। मानव के प्रार्थना शक्तिशाली होते, हमला करना चाहिए। हमला हमार मन के नवीनीकरण भी करना चाहिए। मन के नवीनीकरण कैसे करते? ये खर मदद द्वारा, परमेश्वर के वचन द्वारा। यदि आप अध्ययन नहीं कर हूं तो विजयी मसीही होए के आशा झन कराओ। आपले अध्ययन करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई और अध्ययन में अंतर होते। कई लोगन तो बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ वो होते जिन मन थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पढ़ लेते या वो मन यहाँ आके मोला सुन लेते, पर कोनो मन टीवी देखते फिर अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करना जरूरी है, बाइबल में कहे गए है अध्ययन करो। हमला सीखे से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। अध्ययन करे बेर कोनो डॉक्टर बने की अपेक्षा नहीं कर सके। कतको ऐसन डॉक्टर करा जाहू जे हाँ अध्ययन नहीं करे है। ऐसे दांत के डॉक्टर करा जाहू जला अध्ययन नहीं करे है। देखो ये सोच बात है, ठीक। यदि आपला विजयी मसीही बनना है, अपना जीवन रूपी पाठशाला में सफल होना पड़ी तो आपला अध्ययन करना चाहिए। मैं सच कहता हूँ, मैं बखरबर परमेश्वर का ऋणी हूँ। जन्म जानता हूँ वाला सीखे बर मोला 32 साल लगीस। मैं अब भी हर दिन सीखत रहता हूँ। जीवन भर सीखत रहना चाहिए। वैसे परमेश्वर के वचन में एक विशेष बात होते, वो अन्य शब्द जैसन नहीं होवे, वो मां शक्ति होते। परमेश्वर के वचन वो शक्ति से भरे होते, वो अभिषेक और शक्ति से भरे होते। यीशु एक वचनधारी शरीर है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम ये खर द्वारा परमेश्वर ला सुनथन, ये खर से हमला पता चलते परमेश्वर हमर से काय कराए के चाहते। पर ये माँ एक बढ़िया बात है, मैं एक खर बर जादू शब्द के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ। फिर ऐसा होते कि जब हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन बर समर्पण करथन, हमार रूपांतरण होए लागथे। यदि आप मन मोर संग समय गुजारहू और सुनहू, काबर के आप यहाँ बैठ सकथो और अन्य सब्बो झन के कपड़ा ला निहार सकथो और ये सोच सकथो कि आप सभा के बाद में काय खाहूं काय नहीं खाहूं। ये मुमकिन है कि आप मन कुछ समझत नहीं हो, ऐसन बैठे पूरा शहर के सैर कर सकथो। ऐसे कोनो बात पर ध्यान दिए बगैर, जो मैं वैसे कोनो अजूबा नहीं कि शैतान हमार ध्यान लगाए के शक्ति ला चोराए के भरसक कोशिश करते। आपला पता है आजकल कोनो चीज ऊपर भी कुछ सेकंड से ज्यादा ध्यान लगाना कतका कठिन है। मोला विश्वास हावे कि एक चाल आए दुश्मन के हमारे ऊपर बहुत उन जिनिस हमला करत रहते। ऐसे होते, ये अच्छा बात नहीं है। हमार लइका मन जौन अपन सबो समय वीडियो गेम खेले में बिताते, वो मन ला उनखर ले ज्यादा समस्या हुई जतका हमला है। लइका मन ला सोचना सिखाओ। कंप्यूटर से सब कुछ प्राप्त झन करन देव, ना ही कोनो अन्य मशीन से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल झन करो, बल्कि ये कि आप ला रजा करना चाहिए। परमेश्वर द्वारा दिए ध्यान लगाए के शक्ति के ध्यान लगाए के अर्थ होते बार बार अपन मन ला घुमाना, सोचना, मुंह में बोलना, अध्ययन करना, विचार करना। बाइबल के अनुसार यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाऊं तब वो आप ला पूरा तरह बदल दे ही, पूरा तरह। आमीन। मोर से ये झन कहूं कि आप ला ध्यान लगाए बर नहीं आवे, काबर कि अपन वही करथो। हमार मन में कतको झन ला दिन भर अपन समस्या के बारे में सोचे में कोई समस्या नहीं होवे।
हम उनकर बारे में सोचतन बोलतन सोचतन बोलतन सोचतन बोलतन सोचतन बोलतन सोचतन बोलतन सोचतन बोलतन। जी हाँ, परमेश्वर के वचन के बात होते तो हम कहतन भाई मैं ये नहीं कर सकूं। रोमियो 12:2 और ये संसार के सदृश न बनो। अपन आप ला उनकर घटिया खोखला रिवाज के अनुसार झंड ढालो या ऐसे कही लो सतह ऊपर रहने वाला मसीही मत बनो, जिन मन हफ्ता में एक आध दिन गिरजा जाते और बाकी पूरा हफ्ता दुनिया की तरह रहते। फिर तुम्हार बुद्धि के नवा हो जाए से वखर नवा दिशा और नवा सोच के कारण तुम्हार चाल चलन भी बदलत जावे, जेखर ले तुम मन परमेश्वर के अपन खातिर भला और भावती और उनकर दृष्टि में अपन बर सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करत रहाओ। देखो, मैं जानत हूं कि परमेश्वर जीवित है, कि यीशु सिरतोन में है, कि विश्वासी होए के कारण परमेश्वर हमार भीतर रहते, कि ये काम करते कैसे काबर के मैं हाँ अपन जीवन में ये साबित होवत देखे हों। एकर अनुसार यदि आप अपन मन ला नया बनाहूं तो आपके आगू साबित हो जाही परमेश्वर के का इच्छा है। हमला ये जानकारी नहीं होवा है कि हमार सोच में कतका गड़बड़ी है, जब तक ले हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन आरंभ नहीं करन और सीखन के हमला कैसे सोचना चाहिए वोखर तुलना में जैसे हम सोचथन। आप मन ला अपन बारे में सही तरीका से सोचना बहुत जरूरी है। हमार सबसे बड़े समस्या में से एक हावे हमर अपन सोच के तरीका। हमन उनकर बारे में ज्यादा सोचथन जौन ला हम कर नहीं सकन और उनकर बारे में कम जौन हम कर सकथन। आप ला चमत्कार चाहिए, चमत्कार कुछ करे से होते, कुछ ना करे से नहीं। आमीन। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। मैं मोर मन मर्जी नहीं कर पाता हूं तब भोले प्रसन्न हूं। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, कर सकते झन का नहीं कर सको। आप मन नहीं बदल सको जब तक अपन मन ला नहीं बदले। एफिसिया 4। मोर विचार से बहुत जन बदले की कोशिश करत हावे और कभू अपन मन ला नहीं बदलिस। वो मन उही पुराना तरीका से सोचते जैसे सोचत आए। मैं यही करत रहूं। बहुत जन आज भी घटिया सोच के संग संघर्ष करत हावे। का कोनो आमीन कही? जब तक हम जीवित रहबो हमला शिक्षा सुने की जरूरत पड़ी। मन के बारे में स्वार्थ के बारे में इफिसियों 4:22 ढहार चलो। तुमन अगला चाल चलन के जूना मानुसपन अपन नवा नहीं होई शख्सियत ला उतार के त्याग डालो, जौन भरमाने वाला इच्छा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते और अपन मन के आत्मिक स्वभाव में ये कोनो एक बार करने वाला काम नो है। आप एक हफ्ता सभा में आके ये सब नहीं सीख सको। नवा बनत जाओ, नवा आत्मिक और मानसिक दिशा बनावो। अगर हम कहिबो कि हमला हर दिन अपन मौन और दिशा ला नवा बनाए के जरूरत है, कतका ऐसन थोड़किन लोगन ला जानथो जेन मन ला अपन दिशा बदलाव के जरूरत है। कतका जन सिरतोन में स्वीकार करही कि वो मन ला एक जरूरत है, वो मन ला दिशा में बदलाव लाना है। ठीक है, आओ देखबो हमारा ऐसन करे से का होथे। हाँ, आयत 24। और नवा मनखेपन ला पहिर ले। देखो, जब मैं एकर ऊपर गौर करे हूं तब मैं हाँ एकर से कुछ सीखे हूं। आयत 22 हमला उही पुराना तरीका से व्यवहार करे बर बंद करेला कहा थे जैसे हम करत आए हन। और आयत 24 हमला वैसे व्यवहार करना आरंभ करना है जैसे परमेश्वर चाहते, और वो करे के तरीका है लगातार अपन मन के स्वभाव में नया बनत जाना। ये खातिर ये मान लो कि मैं यहाँ हूं, फिर मोर वहां जाए की इच्छा है, वहां पहुंचे के एक तरीका है और वो हाँ भी यहाँ ले निकल के।
यदि मैं ऐसे मसीह हाव जो ऐसा व्यवहार करना चाहत तो जैसे मसीह चाहते हैं कि मैं करो, परंतु फिर भी मैं वही पुराना तरीका के व्यवहार करत हूँ जैसे मोला पता है मोला नहीं करना चाहिए, तब मैं एक तरीका से बदल सकता हूँ। वो हावे हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अपन मन और दिशा के नवीनीकरण करके। परमेश्वर हमर घटिया सोच से प्रसन्न नहीं होवे, याद रखाओ। वो हर बात ला जानते जौन ला हमन सोचत रहिथन, हर एक विचार, हर एक विचार जौन हम सोचथन। मैं आपला अपराधी नहीं महसूस करवाना चाहता हूँ, फिर आपला समझना है कि विचार शक्तिशाली होते। मैं चाहता हूँ आप ध्यान देव कि न केवल हमार मन ला बदलना जरूरी है, बल्कि हमन ला बदले के तरीका के बारे में अपन सोचे के तरीका बदलना है। सिर्फ बदले के कोशिश करके नहीं बदल सकन। मोर बात ऊपर ध्यान दे। अपन जीवन में लगातार कई साल तक अपन आप ला बदले के कोशिश करत रहो। मैं बाइबल पढ़त रहो, कोशिश करत रहो, गिरजा जात रहो, संदेश सुनत रहो, कोशिश करत रहो। कोनो ये सब आजमा के देखे है। कोशिश करत करत मानो मोर जान निकल गए, तब मैं परमेश्वर ला बतात रहो कतका मैं कोशिश करत हूँ। मैं सोचता हूँ शायद मोर करा दया ही, फिर यह काम नहीं दीस, फिर मैं नाटक करे लागो, हिम्मत हार गयो, परमेश्वर मोर ले अब ये नहीं हो सके। हम एकरे साथ बदलथन, कुछ सच सोचता हमार दोष पता चलते। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन एक दर्पण के समान है। जब आप मन ये मा देखबो तो आपला पता चल ही आपला कैसे होना चाहिए। मोला वचन की तुलना दर्पण से करना पसंद है। देखो मोर चेहरा में गंदगी लगे हो सकते, कहूँ मैं दर्पण में नहीं देखूं तो मैं बुरा हाल में रहूं। मोला वखर बारे में तब तक पता नहीं चली जब तक परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में देखना शुरू नहीं करो। मैं समझत रहूं और दूसरा सब बोला समस्या हमें नहीं जानत रहूं कि मोला समस्या आज यहाँ आए लोगन में से कुछ शायद सोचत हो कि उनकर पति या पत्नी उनकर समस्या है, या गरीबी समस्या है, या दुनिया उनकर समस्या है। यदि उनकर घर बढ़िया हो ही तो वो मन प्रसन्न हो ही नहीं। आपला दर्पण में देखे के जरूरत है। ओह, मोला नहीं पता रहीस, ना समझ झन बनो। तो पहला काम है ये समझना कि जौन आप करत हावो वो काम गलत है। पश्चाताप करो, मतलब आप वखर से मुंह मोड़े बर तैयार हो। वखर बर अफसोस है और वखर से मुंह मोड़े बर तैयार हो। सच्चा पछतावा सिर्फ ये कहना नहीं कि मोला माफ कराओ, बल्कि ये आपला पछतावा है और वखर से दूर जाए बर तैयार घलो हावा। एकर बाद हम बदलथन और देखथन कि हमला एक समस्या है, तब हम पहली परमेश्वर से बदले बर मदद मांगथन। परमेश्वर बिगर हम नहीं बदल सकन। ओकर बाद हम वो पक्ष में वचन के अध्ययन करथन जेमा हमला बदले की जरूरत है। यदि हमार दिशा बुरा हो ही, फिर समृद्धि के बारे में अध्ययन से दिशा नहीं सुधर ही। यदि मोर दिशा गलत है, फिर मोला दिशा के बारे में अध्ययन करना चाहिए। मोर में क्रोध हावे, क्रोध के बारे में अध्ययन करो। मोला क्षमा करना कठिन लगते, क्षमा के बारे में अध्ययन करो। ये सचमुच अतका कठिन नहीं है। यदि आपके मूड़ी में दर्द है तो आपला मूड़ी ऊपर बैंड एड नहीं लगवाना चाहिए। यदि आपकी उंगली कट जाए तो आप वखर ऊपर सिर दर्द के गोली नहीं चिपकाओ। ये आपके जीवन पर दवाई के डब्बा है। परमेश्वर के वचन वो दवाई है जेखर हमला जरूरत है अपन जीवन ला स्वस्थ करे बर। यदि कोनो आपके दिल दुखाए और वो आप वखर सर काटना चाहे, परंतु आपला पता हो अगला दिन फिर आपला काम में जाए के हाबे, बोला क्षमा करके वखर संग अच्छा व्यवहार करे के पड़े। आप सोचते मैं ऐसे नहीं कर सको काबर के मोला ये मेरा ओखर ऊपर क्रोध आवत है। फिर आप थोड़ी समय निकालो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, बाइबल की सूची निकाल के हर मुमकिन आयत खोजो। क्रोध ऊपर, क्षमा ना करे ऊपर आप बोला खोल लो, बोला चिल्ला के पढ़ो और वचन ला इस तरह ग्रहण करो जैसे दवा लेता हो। आप कहना चाहिए मैं अपन दवा लेवत हूँ, मैं अपन दवा लेवत हूँ और मोला यकीन है मोर घायल भावना ला स्वस्थ करही। ध्यान रखो ये बहुत व्यवहारिक हावे। हे परमेश्वर, आपके वचन दवा है जेकर हमला जरूरत है स्वास्थ्य प्राप्त करे बर। आप बदल सकते हो, परंतु आप केवल कोशिश द्वारा नहीं कर सको।
नीति वचन 23:7 के अनुसार काबर की जैसे वो अपन मन में विचार करते वैसे वो आप हव। एक अन्य अनुवाद, मनुष्य जैसे मन में सोचते वैसने वो बनते। मैं हाँ यहाँ थोड़ी परिवर्तन करे, मोला ये कहना पसंद है, जी हाँ मन जाते मनुष्य पाछू जाते। यदि मैं अपन मन ला गरम जलेबी डहान लगाए रखूं, पहला मौका मिलते जलेबी के प्लेट चट कर जाऊं, ये सच आए सच्ची। आप ला पता है हमन ऐसने छोथन। मोर से झन कहो कि आप ऐसे नहीं कर सको। हमन वही करथन जौन करना चाहतन। ये कहे कि कोई मतलब नहीं कि मोर करा अध्ययन करे बर समय नहीं। आप वो मा समय लगाथो जो आप बर अहम होथे। हमला मानना चाहे कि परमेश्वर के अलावा हर चीज परिवर्तनशील होथे। अपन लइका डहान देख के मत कहो तुमन कभू नहीं बदलू। अपन बारे में कभू मत सोचो कभू नहीं बदल सको। मोर हमेशा ऐसने हालत रही, कर्जा से मुक्ति नहीं मिले, मोर करा कुछ नहीं हो ही, कबू कुछ नहीं बदल ही। आप ला कहना चाहिए परमेश्वर बर सब कुछ संभव है, ऐसे कुछ नहीं है जेला परमेश्वर बदल नहीं सकाए। केवल अतकेच नहीं, वो मन एखर अऊ कतको ज्यादा कर सकते जतका आप सोचथो। परमेश्वर अतका काबिल है, एखरे से बहुत बढ़ चढ़ के भरपूर कर सकते। बड़ा चीज मांगो, हिम्मत के साथ प्रार्थना करो। बाइबल में लिखे है कि परमेश्वर ये काबिल हावे कि वखर से बहुत ज्यादा भरपूर कर सकते जतका कि हम उनकर शक्ति के अनुसार आशा मांग या विचार कर सकथन। छोटे छोटे चीज मांग के ये मत कहो कभी कुछ बदलने वाला नहीं है। आपन हिम्मत करके बड़े चीज मांगो, कहो परमेश्वर बर सब कुछ संभव हावे। ऐसे कोनो वस्तु नहीं है जो उन परमेश्वर के हाथ में आके बदले नहीं। ऐसे कुछ मनखे है दुनिया में, वो बाइबल में घलो जिन मन ये माने की हिम्मत करीन कि हालात बदल जाही। नहेमिया एक ऐसे मनखे रहीस, मैं चाहता हूं आप ओखर बारे में पढ़ो। चलो नहेमिया अध्याय 1, 2, 4 के डहार हमन ये वचन लगाने वाला हन ऊपर ऊपर स्क्रीन ऊपर देखाओ। वोखर देश बुरा हाल में रहीस, वहां के दीवार ढहगे रहीस, जे इनखर मतलब है कि इनखर करा दुश्मन मन से बचाव बर कुछ नहीं रहीस। वो मन जेन डहान देखतीन सब बुरा हाल में रहीस। तभो ले वो मन ये विश्वास करे की हिम्मत करीन कि दोबारा बना सकथन। तब हनानी नाम मोर एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आइन। तब मैं हाँ वो मन में वो बचे हुए यहूदियों के विषय पूछो जो उन बंधुआई से छूट गई रहीन, और यरूशलेम के विषय में पूछो। उनकर से पूछत रही सब जन कैसे है। वो मन मोर से कहिस जो उन बाचे हुए लोगन बंधुआई से छूट के उन्हां के प्रांत में रही थे, वो मन बड़ा दुर्दशा में पड़े है। उनकर निंदा होवत है काबर के यरूशलेम के नगर दीवार टूट गए है और वखर मजबूत दरवाजा टूट गए है। देखो जब हमन ऐसे कुछ सुनथन तो हमला वखर जवाब में कुछ न कुछ कहना पड़ते, कोनो न कोनो प्रतिक्रिया होतेज। कोनो शायद कही ये तो बहुतेज बुरा होइस, कोनो अन्य लोगन शायद कही कोनो ला ये खर बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ लोग शायद परमेश्वर ला बोला ठीक करे बर प्रार्थना करही। परमेश्वर ला आप परमेश्वर से कुछ ठीक करे बर कहो तो संभव है, वो आप मन के द्वारा बोला ठीक करना चाहे तो आप का करहु बोलो। आप ले सुन के ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ ये खर से ज्यादा प्रसन्न हो। जब परमेश्वर ले काकरो जरूरत पूरा करे बर कहूँ तो सावधान रहो, काबर शायद वो तुमरे द्वारा पूरा कराना चाहे। परमेश्वर पिछला साल मोर से कहे रहीस मैं नहीं चाहूँ आइंदा ते कोनो ऐसा चीज बर प्रार्थना कर जो ते स्वयं पूरा करे बर तैयार नहीं से, यदि मैं तोला वो करे लायक बना हूं। यही बार जब हम कुछ सुनथन एक प्रतिक्रिया करथन, पर आजकल दुनिया में बहुत निश्चेष्टता फैले है और हर व्यक्ति हमेशा सोचते कोनो अन्य लेला कर ही या बोला वो करना चाहिए। हम मन में थोड़े को नेमिया जैसे भावना होना चाहिए। हमार विचार बदलना चाहिए हमार जीवन बदले के पहले। यदि हमन अपन मन में सुधार नहीं लाबो, हमार जीवन में सुधार नहीं होवे।
फिलिपियर 4:8 एक सचमुच बढ़िया वचन है। लिखे है, निदान है भैया हो जौन जौन बात सहे है, जौन जौन बात आदरणीय है, और जौन जौन बात उचित है, और जौन जौन बात पवित्र है, और जौन जौन बात सुहावनी है, और जैन जैन बात मन भावनी है, निदान जैन जैन सद्गुण और प्रशंसा के बात है, वोखरे ऊपर ध्यान लगाए करो। ध्यान देव लिखे है, वही बात ऊपर ध्यान लगाओ। ये हमला सिखावत हावे कि हमला भला बात सोचना चाहिए। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।